बाबा जी की प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी। यह एक बहुत प्यारी बाबा जी की साखी है जिसे मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। साखी इस प्रकार है। सब जानते हैं कि बाबा जी को हरियाली बहुत पसंद है। जैसे आप सब ने देखा होगा कि ब्यास में चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं और पार्कों में घास है। सब अच्छा लगे। बाबा जी कहते हैं कि मिट्टी कहीं पर भी दिखाई ना दे। सभी सत्संग घरों में भी ऐसे है। एक सत्संग घर में पीपल का पेड़ लगा हुआ था। कई लोग उस पर आकर माथा टेकते थे। बाबा जी ने यह कहा कि हम आपको सबको भ्रमों से निकालना चाहते हैं, ना कि डालना चाहते हैं। बाबा जी ने सभी सत्संग घरों में कई तरह के पेड़ लगवा रखे हैं। कहीं आम के पेड़, कहीं पर अमरूद के, कहीं जामुन के, कहीं कटहल और कहीं आंवले के पेड़ लगे हुए हैं। जब यह तैयार हो जाते हैं तो आम के पेड़ इतने नीचे होते हैं कि छोटा बच्चा भी आम तोड़ सके। तो सारे आंवले, कटहल अचार के लिए ब्यास जाते हैं। संगत जी, आप सब ने लंगर में अचार तो खाया ही होगा। यह अचार सेवादार अपनी मेहनत करके बाबा जी का नाम लेकर बनाते हैं। एक बार की बात है कि बाबा जी ने संगत के लिए लंगर में अचार तो बनवा रखा था, लेकिन लॉकडाउन हो गया, सब बंद हो गया था। बाबा जी ने कहा यह अचार सत्संग घरों में भेज दो ताकि मेरी संगत खा सके, ताकि मेरे सेवादार इसे खा सके, नहीं तो यहाँ पर पड़ा हुआ खराब हो जाएगा। तो सेवादारों को घर बैठे बाबा जी के घर का अचार खाने को मिला। बाबा जी कहते हैं कि कोई भी चीज़ वेस्ट मत करो, इसलिए बार बार कहते हैं कि जितना खाना है उतना ही लो। इसी प्रकार पापा जी ने एक सत्संग घर में बहुत सारे अमरूद के पेड़ लगवा रखे कि कुछ समय के बाद पेड़ों पर फल आने शुरू हो गए। कुछ सेवादारों को उसकी रखवाली के लिए बैठा देते हैं ताकि कोई भी पेड़ से फल ना तोड़ सके। संगत को तो सब पता है, वह किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाते, पर एक छोटे बच्चे ने अमरूद देखकर तोड़ लिया तो वह खड़े सेवादार ने उसे डांटा और एक जोर का थप्पड़ उसके मुंह पर लगा दिया। उसकी मम्मी वहाँ पर सेवा करती थी, तो उसने उसको रोते देखकर पूछा कि बेटा क्या बात है, क्यों रो रहा है। तो उसने बताया कि मैंने एक अमरूद तोड़ लिया तो उस अंकल ने मुझे मारा। तो वह सेवादारनी उस सेवादार की शिकायत लेकर इंचार्ज के पास चली गई और बोली कि वीर जी, मेरे छोटे बच्चे ने सत्संग घर से एक अमरूद तोड़ लिया है, तो उस सेवादार ने मेरे बेटे को मारा। अगर आप इस अमरूद के पैसे लेना चाहते हो तो ले ले। मेरे बच्चे से गलती हो गई है, पर उसके लिए जो सेवादार ने उसके साथ किया ठीक नहीं किया। इंचार्ज ने इसके लिए उस सेवादारनी और सेवादार को बुलाकर कहा कि अगर बच्चे ने गलती से एक अमरूद तोड़ भी लिया तो क्या हो गया, गर्मी का मौसम है,
कभी आंधी कभी बारिश आती है तो कितने आम अमरूद आंवले नीचे गिर जाते हैं, तो इसके लिए तुम किसी को मारोगे? सेवादार ने इंचार्ज से माफ़ी मांगी। बात यहीं पर ख़त्म हो गई, लेकिन यह बात बाबा जी तक कैसे पहुंच गई कि एक सेवादार ने बच्चे को अमरूद के लिए थप्पड़ मारा, तो उस सत्संग घर में ब्यास से इंचार्ज को फ़ोन आया कि आप अमरूद के सारे पेड़ कटवा दो। तो वह हैरान हो गया कि क्यों कहा, क्या हुआ बाबा जी? इतने सालों से तो हमें पेड़ों की सेवा करके उन्हें बड़ा कर रहे थे, अब फल आने लगे तो आपने उसे काटने के लिए कह दिया। तो ब्यास के इंचार्ज ने कहा कि बाबा जी का हुक्म है, क्योंकि तुम्हारे सेवादार ने अमरूद के लिए एक बच्चे को थप्पड़ मारा है, यह खबर बाबा जी तक कैसे पहुंच गई? या बाबा जी सब जानते हैं, उन्होंने यह सब पेड़ कटवाने के लिए कहा है, क्योंकि बाबा जी अपने बच्चों को रोता हुआ नहीं देख सकते। इंचार्ज ने बाबा जी के हुक्म के अनुसार सारे अमरूद के पेड़ कटवा दिए और अपने सेवादारों की मीटिंग लेकर बताया कि कोई भी सेवादार किसी के साथ भी कभी ऐसा गलत व्यवहार ना करें। उस सेवादार ने मीटिंग में खड़े होकर उस सेवादारनी से अपने किए की माफ़ी मांगी और बाबा जी से भी क्षमा याचना की। बाबा जी जानी जान हैं, वह बैठे कहाँ पर होते हैं, उन्हें सब खबर होती है। लोगों से बेशक रिश्ते कमज़ोर हों, लेकिन मालिक से रिश्ते अगर मजबूत हों तो वह किसी के कदमों में आपको झुकने नहीं देगा। बाबा जी की मौज में रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, सिमरन करते रहिए। राधा स्वामी।